हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मीडिया जी क्लासेस। फ्रेंड्स, डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है उन बच्चों तक ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके और अपना बेनिफिट ले सके। ओके फ्रेंड्स, कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सेल क्या होते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। आखिर जब सेल की खोज हो ही गई, सेल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी फिगर क्या होती है, मैम बताइए। ओके, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेन रूप से कोशिका के दो प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, यानी पहला जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, जो सेकंड है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स आएंगे, एनिमल सेल्स आएंगे, यानी प्लांट सेल्स यूँ कहूँ तो किससे मिलकर बने होंगे, यूकैरियोटिक सेल से। एनिमल सेल किससे मिलकर बने होंगे, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा आपको कि मेन रूप से दो प्रकार के सेल्स होंगे, कौन कौन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे और यूकैरियोटिक में हाई लेवल के प्लांट एनिमल्स आएंगे। उसमें कौन कौन, प्लांट सेल जितने भी होंगे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे, एनिमल सेल जितने होंगे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे। ओके, अब बात आती है मैम ये जो प्रोकैरियोटिक है इसका टर्म का मीनिंग बताइए। तो मैं आपको बता दूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसका मतलब प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी पुराना वाला, प्राचीन है, जो बहुत पहले आएंगे। जो भी जो सेल्स होंगे वो बहुत पहले आया होगा एनिमल, उसमें इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाएगा। ओके, न्यूक्लियस, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी पहले वाला, प्राचीन, पुराना, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस होता है। बायोलॉजी के टर्म में कैरियोटिक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी केंद्रक बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स होता है नया, न्यू, एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ओके, यानी जिस एनिमल्स और प्लांट में नया एनिमल बाद में जो डेवलप हुए होंगे एनिमल्स, यहाँ पे न्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो वेल डिफाइंड हो, मतलब एडवांस लेवल का हो, उसका मतलब न्यू से है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनिमल आएंगे जो एडवांस लेवल के हो और जिसमें एडवांस लेवल का न्यूक्लियस पाया जाता हो। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में वो एनिमल्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे जिसमें पुराना टाइप का बहुत ही नॉन वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब एक एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लिखी हूँ, एक एक कैरेक्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दोनों को डिफरेंस समझेंगे, क्या होते हैं, क्यों इसको हम अलग करते हैं, क्यों इसको अलग समझते हैं। ओके, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर समझ लेंगे तो आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, एग्ज़ाम में आगे एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पहला जो कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो कैसे होता है, क्या इसमें बेसिक डिफरेंट है मैम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फिगर आपको दिखता होगा यही है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे होंगे ये है यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो ये आपको फिगर दिख गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और ये जो फिगर है एक एनिमल सेल्स का फिगर है, और
एनिमल सेल्स इसी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, इसलिए मैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाई हूँ। ओके, चलिए, तो पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें इसका कैरेक्टर है उसको हम समझते हैं कि क्या इसमें क्यों हम इनको प्राचीन बोल रहे हैं और इनको हम क्यों न्यू बोल रहे हैं। ओके, आपको एक एक करके यहाँ पे जो मैं इंग्लिश लिखी हूँ, आपको डरना नहीं है इंग्लिश से, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए, तो पहला जो पॉइंट है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक, हिंदी इसकी केंद्रक ही होती है। और नो वेल डिफाइंड मीन्स अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। किसमें? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड होगा ही नहीं। बेचारे में वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है वो बना ही नहीं, अगर बना भी तो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं बना, वो थोड़ा विकसित हो गया और एज इट इज़ पड़ा रहा, उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, इसीलिए हम प्रिमिटिव पुराना टाइप का क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ओके, और जब न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा? नो मैम, कभी नहीं पाया जाएगा। और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं। ठीक है, अगर एक एनसीईआरटी में आपका टर्म लिखा होगा रूडिमेंट्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब कि जो इसमें अगर न्यूक्लियस थोड़ा बहुत बना भी तो उसमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना था और वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं था, वो क्षतिग्रस्त था, टूटी फूटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना था। ओके, तो इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और इमेच्योर न्यूक्लियस बोलते हैं, मैच्योर हुआ ही नहीं, डेवलप हुआ ही नहीं, इसीलिए इन्हें हम प्रिमिटिव या प्राचीन या पुराना सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रूडिमेंट्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, इसलिए इन्हें हम लोअर क्लास एनिमल बोलते हैं। यानी ये जो इसमें आएंगे एनिमल्स, बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे और उनकी सेल्स डेवलप नहीं होंगी, बॉडी डेवलप नहीं होगी, और इसीलिए इन्हें हम लोअर क्लास एनिमल बोलते हैं। ओके, चलिए, यहाँ जो फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में, तो इसमें एडवांस लेवल के एनिमल्स आएंगे, प्लांट आएंगे। ओके, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और मैच्योर न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें होता है। जब न्यूक्लियस होगा तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। ओके, तो इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और उसे ही हम मैच्योर न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होगा और पूरी तरह से डेवलप हुआ होगा उसके अंदर, क्योंकि हम जो न्यूक्लियस होता है उसे हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, वही मेन काम होता है, उसी के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, तो अगर ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसका जो सेल्स अगर हम लेते हैं सुई के नोक के बराबर, उससे भी छोटा होता है, उसी में सारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लेते हैं और माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा? प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता होगा। अगर देखते ही आप बता देंगे कि वाओ दिस इज न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स, इस सेल का यही न्यूक्लियस है और ये वेल डिफाइंड होगा, देखते ही आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ओके, और इसको अगर माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, एक बैक्टीरिया के सेल्स को माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो उसमें ना ही आपको प्रॉपर ढूंढते रह जाएंगे, उसमें दिखेगा ही नहीं क्या? न्यूक्लियस, और ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ओके, तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और ना ही उसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ओके, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, मैच्योर न्यूक्लियस होगा और उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट दोनों में क्लियर हो गए। अब बात आती है मैम इसके एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसका जो यहाँ पे मैं सेल बनाई हूँ, एक बैक्टीरिया का सेल्स है।
क्या है, बैक्टीरिया का सेल्स है, बैक्टीरिया का कोशिका है। ओके, ये दिखता होगा आपको बैक्टीरिया का सेल्स। बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं इसी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। उसमें कोई भी ऑर्गन विकसित हुआ ही नहीं, बहुत कम ऑर्गन्स विकसित होते हैं और इसीलिए वो बेचारा पड़ा रहता है, वो कोई काम नहीं करता है, उसमें एनर्जी मिलती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अब बात आती है बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया का तो हो गया, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे। और इसका और एग्जाम्पल होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, इसका जो सेकंड नेम है वो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया आप सुने होंगे नाम, और वही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से आप सोचते होंगे कि मैम ये तो प्लांट है। नो, ये प्लांट नहीं है, इसको आप भूल कभी प्लांट नहीं बोलिएगा। आज से बात से क्लियर हो जाइएगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या होता है, उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया है, प्लांट नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ओके, और इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं इस बैक्टीरिया को, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, अपना फूड खुद ही क्या करता है, डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, बना लेता है, और इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है, न कि प्लांट। ओके, चलिए इसका जो एग्जाम्पल से समझ में आ गया। बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज आएंगे इसी में आएंगे, इसमें वेल डिफाइंड कुछ भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट तो मैं क्लियर कर दी। अब बात आती है मैम कि ये जो इसमें क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो मैं बता दूं, प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो फंजाई है, एक कवक होते हैं, और एल्गी, जितने भी एल्गी हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। और एनिमल हैं, वेल डिफाइंड, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है सेल्स में, और जितने भी एनिमल्स हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है प्लांट सेल्स, प्लांट के सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे। फंजाई, अब कितने लोगों को तो क्लियर ही नहीं होगा कि ये कवक क्या होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, वो आपने कभी ना कभी मशरूम खाया होगा, वो एक प्रकार का कवक ही है, फंजाई है। और अगर आप ब्रेड को, रोटी को 2 से 3 दिन पैक कर दें तो उसमें वाइट कलर का क्या हो जाता है, निकल जाते हैं कवक, फफूंद, वही क्या है, कवक है। उसमें ये यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। ओके, और एल्गी मीन्स शैवाल, शैवाल जितने होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये शैवाल नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। और यहाँ पे जो शैवाल, बहुत ज़्यादा शैवाल होते हैं, ये शैवाल क्या होता है बहुत लोगों को ये भी क्लियर नहीं होगा, तो मैं बता दूँ आपको। जो शैवाल होते हैं, आप देखते होंगे नॉर्मल भाषा में गाँव में बोलते हैं काई, ग्रीन ग्लिर होते हैं, काई पूरा छप जाता है, जो बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। इसमें भी यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। ओके, और एनिमल सेल्स, यानी एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, जितने भी लिविंग एनिमल हैं, जंतु हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, गाय, बकरी, घोड़ा, शुअर, जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, उनमें भी प्रॉपर वेल डिफाइंड क्या होता है, सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए हम उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इस सभी में क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गई। 2 पॉइंट। अब एग्जाम्पल बता दें, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। एग्जाम्पल बता दी, प्लांट, फंजाई, एल्गी एंड एनिमल। ओके, इसमें बता दें बैक्टीरियाज होते हैं, सब आते हैं। ओके, 3rd पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल मीन्स आनुवंशिकी पदार्थ। और आनुवंशिकी क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकी होती है, वो उसमें जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है।
हमारे पूर्वज से हमारे मम्मी पापा में, मम्मी पापा से हम लोग में, और हम लोगों से हमारे बच्चे में, और उनसे बच्चे में जाते हैं, उन्हें ही हम जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं इसमें बैक्टीरियल सेल में, तो वो क्या होता है, डीएनए होता है, और इसमें भी डीएनए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है मैम, तो मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, वो डीएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, वो एक ही कुंडलित क्या होता है, डीएनए होता है, और उसमें अनप्रोटेक्टिव होता है। क्योंकि अनप्रोडक्टिव क्यों होता है मैम, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो पाया ही नहीं जाता है, और जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वो भी नहीं होता है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो किसको, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को वो एज इट इज़ खुले छोड़ देगा, बिखरे हुए रहता है। इसलिए इन्हें हम कुछ अलग प्रकार से डिनोट करते हैं, इन्हें अलग प्रकार से नाम देते हैं। वो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, और ये आपको याद रखना है कि जो इनके जेनेटिक मटेरियल होता है उन्हें हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ओके, और अनप्रोटेक्टिव होता है यानी असुरक्षित होता है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है। ओके, जो आपको सिंपल में यहाँ पे मैं रेड कलर का जो ये बनाई हूँ, ये इसका डीएनए है, और ये एक ही कुंडलित होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है। और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और इसमें इन्हें हम एक प्रॉपर अच्छे नाम से बुलाते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर के नाम से। और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड, एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड इज जीनोफोर, तो आपको यही बताना है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके जेनेटिक मटेरियल को जीनोफोर या न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसमें हम अगर जेनेटिक मटेरियल का बात करते हैं तो इसमें भी डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, बट डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है और द्विकुंडलित होता है, और उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव रूप से उसमें कवर हुए रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं। इसलिए हम इसका जो ब्रेन अच्छे से जब काम करेगा कोशिका का, तो वो अच्छे से ही फंक्शन करेगा। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं हायर क्लास एनिमल्स, यानी वेल एडवांस लेवल के एनिमल। जैसे हम ह्यूमन बीइंग आज हम एडवांस हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं हायर क्लास एनिमल्स में आएंगे, और क्या होते हैं ये लोअर क्लास के एनिमल में आएंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं, इसमें डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है मैं बताई हूँ, और ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्कुलर डीएनए, इसमें किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है इसमें। मैम ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए को एक पैक करता है, डीएनए को पैकिंग में काम आता है। हिस्टोन प्रोटीन उसको कवर करता है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर डीएनए को प्रॉपर तरीके से डीएनए को पैक करता है और वो आगे काम अच्छे से करता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, जो सेल वॉल होती है, क्या मैम इसमें सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, पहले मैं एक टर्म समझाती हूँ कि जो सेल वॉल होते हैं, इसमें देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया का क्या है, सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, उसके जस्ट बाद जो लेयर है उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस तो था ही नहीं, और एज इट इज़ इसका क्या हुआ है, ऐसे ही इसका साइटोप्लाज्म इधर उधर बिखरा हुआ है, उसी में आपका ये जो न्यूक्लियाइड है ये घूमता रहता है, और उसके कवर जो करता है वो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद एक सेल वॉल होती है, उसको कवर किए रहती है। सेल मेम्ब्रेन को जस्ट ऊपर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल को हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। ओके, और सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में जाते होंगे तो सब्जी लेते हैं,
उसमें एक पन्नी देता है दुकानदार, ठीक है। तो उस पन्नी में आप सारा सामान क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, रख देते हैं। तो वो जो पन्नी है सिंगल जब है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, और उसके अंदर सारे क्या हैं, प्रोडक्ट आप लोग रखे हैं, सब्जी रखे हैं, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, और उसको जो झिल्ली के कवर किया है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसको वैसे ही इसमें कोशिका झिल्ली होता है जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जब ज़्यादा सामान रख लेते हैं तो वो क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो एक डबल पन्नी देता है। तो जो डबल पन्नी होता है ना वो होता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति होती है। वो मोटी होती है थोड़ी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो वो कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो किससे बनी होती है, तो वो होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। प्लस उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड भी होता है, प्लस उसमें म्यूरामिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसका जो सेल वॉल होता है किससे बनी होती है, तो पहला ऑप्शन होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये तीनों नहीं देता होगा, एमाइनो एसिड, म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकॉन, केवल पेप्टिडोग्लाइकॉन दिया है तो उसको ही मानना है। अगर तीनों देता है तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमाइनो एसिड एंड म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये इम्पॉर्टेंट है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमाइनो एसिड और म्यूरामिक एसिड से मिलकर सेल वॉल किसकी, बैक्टीरिया की बनी होती है, ठीक है। ये जो है इतना कैरेक्टर था प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ज़्यादा नहीं पाया जाता, तभी तो अच्छा है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड होते तो हमारे बीच बहुत सारे क्या होते, बैक्टीरिया घूमते रहते और हमें क्या होती, नुकसानदायक होती। इसलिए अच्छा हुआ कि इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। इसकी अपेक्षा इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट पाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें होती हैं जिसे प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए हम देखते हैं। डीएनए का तो हम बात कर ही चुके हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाया ही जाता है जो डीएनए को पैक करता है अच्छे तरीके से। ये इसमें पाया जाता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्योंकि प्लांट जो जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो तो यूकैरियोटिक ही होते हैं। और जब प्लांट सेल होंगे तो इससे क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल्स होते हैं उसमें उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जो मैं फिगर बनाई हूँ केवल किसकी फिगर है, वो एनिमल सेल की है, न कि प्लांट सेल की। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एनिमल सेल की फिगर है, प्लांट सेल की नहीं। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों आएंगे, बट प्लांट सेल में प्रॉपर सेल वॉल पाई जाती है। जो बाहर का जो लेयर आप देखेंगे, सेल के बाहर का जो लेयर वो सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति सबसे ऊपर होता है, पहले होता है, उसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जैसे मैं अभी पॉलीथीन की बात बताई थी वैसी होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में कभी भी किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस को कवर करता है और इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और देखिए ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम के मैं बारे में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसका प्रॉपर बड़ा सा न्यूक्लियस है, और इसको कवर किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी अपरेटस। इसमें कुछ गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम, छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो ऐसे 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 से बनाया गया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, मिलकर बना होता है यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल्स। ओके,
ऐसे ही आपको प्लांट सेल में भी होगा, कुछ चीज़ें होंगी प्लांट सेल में अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसा कि मैं फर्स्ट पॉइंट में बता दूं आपको, यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए कि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और वहीं पे अगर हम देखें जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्रॉपर सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो प्लांट सेल होता है उसके सेल वॉल किससे बनी होती है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बना होता है, और हम लोग में ये सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होगी नहीं, सेल वॉल होगी नहीं, तो सेलुलोज या हेमीसेलुलोज कुछ भी नहीं पाया जाएगा, केवल ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। ओके, 9 नंबर की अगर हम बात करें तो फंजाई कवक का जो सेल वॉल होता है ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, पूछा है कि जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, जो मशरूम आप खाते हैं, वैसे बहुत सारे कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो काइटिन की बनी होती है। और जो 10 पॉइंट है, ये एल्गी शैवाल जो होते हैं उसके सेल वॉल किससे बनी होती हैं, तो जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, इसके सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टोज एंड मिनरल्स होते हैं इसमें। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को, 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, कि फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, और एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी जो होते हैं इसकी सेल वॉल सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टोज एंड सम मिनरल्स भी होते हैं, इसमें खनिज तत्व भी होते हैं किसके, एल्गी के सेल वॉल में। ठीक है, तो एल्गी के सेल वॉल में क्या होते हैं, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट एंड गैलेक्टोज एंड मिनरल्स भी होते हैं। इससे मिलकर एल्गी का जो सेल वॉल क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं कुछ किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि अगर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं तो सेल से जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरामिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। ओके, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है इसका जिक्र अगर नहीं किया है, पेप्टिडोग्लाइकॉन दिया है, तो उसको ही ट्रिक कर रहा है और किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है। ओके, और मैं आपको बता दी यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे एल्गी, फंजाई, इसके सेल वॉल के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में। आपने ज़रूर नोट्स बनाएंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, अगर आप क्लियर पॉइंट को नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में गलती तो होना ही है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाएगा उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाएगा उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलेंगे। इसको टर्म को याद रखना है, एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म बहुत यूज़ होने वाला है। ओके, तो ये पॉइंट कुछ रहा, इसमें और भी पॉइंट है कुछ फ्रेंड्स, मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि इसमें भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी। यहाँ तक इस वीडियो में मैं एंड करती हूँ, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करना है उन बच्चों के पास जिन बच्चों को बायोलॉजी नहीं समझ में आता है। बहुत ही आसान भाषा में बायोलॉजी समझ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।